नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991 पर। उम्मीद है कि आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे, सुख शांति के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं एक नई सीरीज के साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग सेक्शन के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये अलग अलग मार्क्स की प्रेफरेंस रखता है, अपने पास एक अहमियत रखता है। और ज़्यादातर नौकरी लगने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए रीजनिंग जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो इसको समझ लेते हैं अच्छे से, तो उसके 100% स्कोर आने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाती है। यानी कि अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से आप 10 के 10 सही कर सकते हैं अगर आपने इस कंसेप्ट को सही से समझ लिया, सीख लिया। 20 नंबर का आता है तो 20 में से 20 भी ले सकते हो। कई जगह ये 50 नंबर की आती है तो 50 में से 50 का स्कोर भी आप बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हो, बहुत ही इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ब्लड रिलेशन का मतलब है आपके रक्त संबंध, आपके खून के रिश्ते। और खून के रिश्ते आप सभी को पता है, हम आपके अपने घरों की बात कर रहे हैं, हम अपनों की बात कर रहे हैं, जो भी हमसे रिलेटेड हैं, चाहे वो हमारा भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, चाचा है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मौसा है, फूफा है, बुआ है, जो भी है सभी के सभी हमारे ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं। इन्हीं के बारे में जो भी हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि हम यानी कि मैं, मेरा परिवार और मेरे सभी रिलेटिव्स सारे के सारे ब्लड रिलेशन के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो इन्हीं को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्मेट इसमें बनाई जाती है। तो उसी के पहले फॉर्मेट की हम बात करते हैं पार्ट 1 के अंदर। और पहले फॉर्मेट के अंदर हमें 4-5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। बहुत ही इजी वे में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको पहली ही बार में, एक ही बार में समझ में आ जाए। तो आइए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ब्लड रिलेशन के लिए ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को किसी डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है और उस डायग्राम के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी है, किस किस चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। देखो, ब्लड रिलेशन के लिए हमें मोस्टली, हम जब बात करते हैं जेंडर की, हम बात करते हैं तो मेनली हम 2 जेंडर की बात करते हैं। वैसे 3 जेंडर होते हैं बट हम मेनली 2 जेंडर की बात करते हैं, या तो मेल या फीमेल। और अगर रिलेशंस की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो भी हम 2 ही रिलेशनशिप की बात करते हैं कि या तो मैरिड है या अनमैरिड है। 2 ही रिलेशन की बात हम करते हैं, या तो मैरिड है या अनमैरिड है। और अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो भी हम 2 ही जेंडर की बात करते हैं मेनली, या तो मेल है या फीमेल है। तो अब देख लेते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आपको शो कर दिया गया, आपको बता दिया गया कि ये जो इंसान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर जो बताया गया है वो मेल है या फीमेल। तो अगर आपको जैसे ही पता लगा कि ये मेल है तो मेल का पता लगते ही आप क्या करेंगे, मेल का पता लगते ही हम उसके ऊपर जमा का निशान लगा देंगे। मेल का पता लगते ही हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जमा का निशान लगा देंगे। और अगर पता लगा कि ये फीमेल है, कोई लड़की है या कोई महिला है, तो जैसे ही फीमेल का पता लगा तो हम उसके नाम के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन डिनोट कर देंगे, एक सिंबल लगा देंगे माइनस का। और अगर मेल का पता लग गया तो जमा का निशान लगा देंगे। ऐसे ही हमने रिलेशंस की बात की थी, तो जैसे ही हमें पता लगता है कि ये कोई मैरिड पर्सन है, शादीशुदा इंसान है, तो शादीशुदा इंसान के लिए हम क्या करेंगे, डबल एरो का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डबल एरो का यूज करेंगे। किसके लिए,
जो भी शादीशुदा इंसान है, जो भी मैरिड कपल है, उसके लिए हम डबल एरो का यूज करेंगे। तो और क्या बच गया, एक तो मैरिड बच गया था, दूसरा अनमैरिड। अनमैरिड का मतलब ये मैं ये कह सकता हूं कि जिसके रिलेशन के बारे में मुझे नहीं पता, क्वेश्चन के अंदर जिस भी इंसान के रिलेशन के बारे में नहीं पता लगता, जैसे अगर बता दिया कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो ए और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनके तो रिलेशन का मुझे पता लग गया। अब अगर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मुझे बता दिया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, कि ए जो है वो बी का भाई है, लेकिन ए का तो अभी पता ही नहीं लगा, तो जिसके जेंडर का पता नहीं लगे हम उसके जेंडर के ऊपर कोई भी निशान नहीं लगाएंगे जब तक कंफर्मेशन हमें क्वेश्चन की तरफ से नहीं मिल जाती। ना तो हम कोई सिंबल लगाएंगे, कोई साइन डिनोट उसके ऊपर नहीं करेंगे। और अगर रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन जब तक ये कंफर्म नहीं करेगा क्वेश्चन के अंदर कि ये मैरिड है, हस्बैंड वाइफ हैं, तब तक हम ऐसा सिंबल, डबल एरो वाला सिंबल नहीं लगाएंगे। तो जो जितने भी मैरिड से अलग हैं, रेस्ट फ्रॉम द मैरिड, रेस्ट फ्रॉम द मैरिड, जितने भी शादीशुदा से अलग जितने भी हैं, हम उनके लिए क्या करेंगे, हम उनके लिए एक सिंपल लाइन लगा देंगे, एक सिंपल डैश लगा देंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये जो रिलेशन है ये हस्बैंड वाइफ का नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये भाई बहन भी हो सकते हैं, ये दादा और बेटा भी हो सकते हैं, ये पिता पुत्र भी हो सकते हैं, नानी और हमारी जो मम्मी है वो भी हो सकती है, क्योंकि नानी और उनकी बेटी यानी कि हमारी मम्मी, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, एक ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से ब्लड रिलेशन के हर क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्दी और स्टिक आंसर निकाल सकते हैं। कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर आ जाएगा। दो क्वेश्चन, नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन के पूछे जाते हैं, और कई बार जल्दबाजी में या गलत इंफॉर्मेशन की वजह से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कोई भी गलती ना करें और जल्दी से जल्दी अपनी नौकरी के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपना सिलेक्शन लेके अपने घरों में खुशियों को और भी ज़्यादा बढ़ोतरी करें, डबल करें, ट्रिपल करें, वो आपकी मर्जी है कितना करना चाहें। तो आइए अब उस ट्री डायग्राम को देखते हैं कि ट्री डायग्राम कैसे बनेगा। देखते हैं कि ट्री डायग्राम, इसको मैं लिख देता हूं कि ट्री डायग्राम ऑफ ब्लड रिलेशन। तो ट्री डायग्राम को कैसे बनाया जाएगा ये देखते हैं। देखो, मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपनी खुद की बात करता हूं कि मैं हूं यहाँ पर, और मेरे साथ रिलेशन अगर देखना है किसी भी इंसान का, तो जहां पर मैं खड़ा हूं वहीं पर उसी लाइन में मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी के सभी इसी लाइन में आएंगे जिस लाइन के अंदर मैं खड़ा हूं। चाहे वो मेरे चाचा का लड़का है, चाहे वो मेरे ताऊ की लड़की है, चाहे वो मेरे मौसी की लड़की है, चाहे वो मेरे मामा का लड़का है, मेरे बुआ की लड़की है या मौसा का लड़का है, कोई भी हो, जो भी रिश्ते में मेरा भाई या बहन लगता है, वो सारे के सारे कहां पर आएंगे, जहां पर मैं खड़ा हूं। यानी कि हम सब कहां आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और इस लाइन पे क्या लिख देता हूं कि मैं हूं यहां पर, और मेरे साथ कौन है, मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो सारे के सारे कहां पर हैं, इसी लाइन में जहां पर मैं खड़ा हूं। ये सारे के सारे ये इसी लाइन में आएंगे। जितने भी मेरे भाई बहन, कजन, कजन मतलब मेरा मौसा मौसी का लड़का लड़की, मामा या मामी का लड़का लड़की, मेरे बुआ फूफा का लड़का या लड़की, चाचा ताऊ का लड़का या लड़की, जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो सब कजन के अंदर आ जाते हैं। और वो सारे के सारे कहां पर आएंगे, जहां पर मैं खड़ा होऊंगा, जहां पर मेरे भाई बहन खड़े होंगे, सभी के सभी एक लाइन में आएंगे। अब मैं बढ़ता हूं अपने से एक स्टेप ऊपर। अब मुझसे एक स्टेप ऊपर यानी कि एक कदम और ऊपर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो मुझसे एक स्टेप ऊपर यानी कि मेरे मम्मी पापा। अब मेरे मम्मी पापा को मैं अपने से एक स्टेप ऊपर करके लेके चलता हूं, ये है मेरे मम्मी पापा। अब मेरे मम्मी पापा की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने अपनी बात की थी, मेरे भाई बहन मेरे साथ खड़े हुए थे, ऐसे ही मेरे मम्मी के जो भाई बहन हैं, मेरे पापा के जो भाई बहन हैं, वो सभी कहाँ जाएंगे,
वो भी एक ही लाइन में आएंगे, क्योंकि रिश्ते में वो भी उनके भाई बहन लगते हैं। उसमें मेरा चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, मेरी बुआ भी हो सकती है, मेरा फूफा भी हो सकता है, मेरा मौसा मौसी भी हो सकते हैं, मेरे मामा मामी भी हो सकते हैं। सारे के सारे उसी लाइन में आएंगे जिस लाइन में मेरे मम्मी और पापा हैं, मेरे मदर फादर जिस लाइन में है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि जहां पर भी मेरे मदर फादर आ गए और मेरे अंकल आंटी आ गए, वो सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? एक लाइन में। अंकल पैटर्नल भी हो सकता है, अंकल मैटरनल भी हो सकता है। माँ की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उनको मैटरनल बोला जाता है, और पापा की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उनको पैटर्नल का नाम दिया जाता है इंग्लिश में। तो नॉर्मली हम उनको अंकल का नाम ले देते हैं। कई कई क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि ये हमारा पैटर्नल अंकल है या ये हमारा मैटरनल अंकल है। अगर नॉर्मल अंकल की बात की जाए तो वो हमारे किसी भी अंकल की हम बात कर सकते हैं, वो चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, मामा मामी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर मेंशन कर दिया मैटरनल अंकल, तो इसका मतलब वो हमारे मामा या मामी हैं, यानी कि मेरे माँ की तरफ से जो रिश्ता है। मेरे मौसा मौसी भी हो सकते हैं क्योंकि वो भी मेरे माँ की तरफ से जो रिश्ता है। अगर पैटर्नल की बात करती तो जो मेरे पापा की तरफ से जो रिश्ता बनता है, मेरे चाचा ताऊ जो बनते हैं, वो पैटर्नल के अंदर आएंगे। क्लियर इतना? तो मेरे से एक स्टेप ऊपर कौन थे? मेरे मम्मी पापा थे, यानी कि हमने उनकी बात की, अपने से एक स्टेप आगे बढ़ के बात की। फिर अगर उनसे भी एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं तो मेरे मम्मी पापा से अगर एक स्टेप और ऊपर बढ़ते हैं हम, तो मम्मी पापा से और ऊपर कौन आएंगे? दादा दादी। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। क्या आएंगे? दादा दादी, यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। यानी कि मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी सब कहां पर आएंगे? मेरे पेरेंट्स से एक स्टेप और ऊपर, और मुझसे दो स्टेप ऊपर। तो दादा है या नाना है तो जमा का निशान लगा देंगे, दादी है या नानी है तो घटा का निशान लगा देंगे, माइनस का सिंबल डिनोट कर देंगे। ऐसे ही मम्मी है तो माइनस का, मौसी मामी बुआ ये सभी हैं, चाची ताई सभी हैं तो माइनस का, चाचा ताऊ फूफा मौसा मामा ये सभी हैं तो हम जमा का निशान लगा देंगे। बहुत ही आसान लग रहा होगा। अगर मैं अपने से नीचे चलूं, अभी मैंने 3 स्टेप्स की बात की, पहले मैं अपने आप पे रुका, फिर मैंने अपने से एक स्टेप ऊपर अपने मम्मी पापा की बात की, फिर उनसे एक स्टेप और ऊपर मैं चढ़ा तो दादा दादी नाना नानी की बात की। फिर मैं अगर अपने से एक स्टेप डाउन आ जाता हूं, अपने से एक स्टेप नीचे चला जाता हूं, तो यानी कि मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूं। तो अपने बच्चे यानी कि या तो मेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी, या तो मेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेरा सन या डॉटर। और अभी मैंने बताया कि रिश्ते में जो भी मेरे भाई बहन लगेंगे वो सारे के सारे मेरी लाइन में थे, मेरे साथ खड़े हुए थे। तो ऐसे ही मेरे जो बेटा या बेटी हैं उनके भी तो भाई बहन उन्हीं के साथ खड़े होंगे। जैसे मेरे पापा के साथ, मेरी मम्मी के साथ उनके भाई बहन खड़े थे, मेरे साथ मेरे भाई बहन खड़े थे, ऐसे ही मेरे बेटे या बेटी के भाई बहन भी तो उनके साथ ही खड़े होंगे। यानी कि मेरे कौन? नीफ्यू, मेरे भतीजे या भांजे, मेरी नीस, ये भी तो एक ही लाइन में खड़े होंगे दोनों ही। तो मेरा भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, मेरा बेटा बेटी, ये सभी भी कहां पर खड़े होंगे? एक ही लाइन में, यानी कि मुझसे एक स्टेप नीचे। और अगर इनसे भी एक स्टेप नीचे जाएं तो इनसे एक स्टेप नीचे कौन आएंगे? अब यहां पर आ जाएंगे मेरे कौन? पोता पोती, यानी कि ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर। कौन आ गए? मेरे पोता पोती, देवता देवती, ये सारे कहां पर आ गए? उनसे भी एक स्टेप नीचे, यानी कि मुझसे 2 स्टेप नीचे। और अगर इनसे और ऊपर जाना है तो ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडमदर, यानी कि जिसको पड़दादा पड़दादी बोल देते हैं। और भी नीचे जाना है तो ग्रेट ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यानी कि पड़पोता पड़पोती, ये आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम बनाया था मैंने।
जिसको ट्री डायग्राम ऑफ ब्लड रिलेशन का नाम मैंने दिया। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और सारा का सारा ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं सिर्फ इसी डायग्राम के अंदर से सोल्व हो जाएंगे। चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ जाएगा, सेकंड्स के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जब आप बैठते हैं तो यहाँ पर टाइम की कीमत बहुत ज्यादा होती है और टाइम जिसने मैनेज कर लिया समझ लो वो सफलता की सीढ़ी चढ़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ट्रिक्स चाहिए, कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो हमें क्वेश्चन को कम से कम सेकंड्स में, कम से कम टाइम के अंदर हमें उसके आंसर तक पहुंचा दे। तो वो क्या है, जैसे ब्लड रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें ट्री डायग्राम है, ऐसे ही और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर अलग अलग ट्रिक्स यूज करेंगे और उन ट्रिक्स का यूज करके हम सेकंडों के हिसाब से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलो आगे बढ़ के इसको देख लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आया या नहीं आया। इस टाइप के क्वेश्चन हमें अगर एग्जाम के अंदर मिल जाएं तो क्या हम उनको सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आगे चल के देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का पहला क्वेश्चन क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो बी का भाई है। बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी जो है वो सी की बहन है। सी इज मदर ऑफ डी। सी डी की माता है। एंड डी इज वाइफ ऑफ ई। जो डी है वो पत्नी है ई की। ई इज फादर ऑफ एफ। ई जो है वो एफ के पिताजी हैं, उनके पापा जी हैं। एफ इज ब्रदर ऑफ जी। एफ जो है वो जी का भाई है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। तो सी का ई से क्या संबंध है, सी क्या लगेगा, किसका, ई का। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी ई एफ, एफ तक हम पहुंच गए, यानी कि 8 इंसानों का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर ये सोचोगे कि इतने आदमी दे दिए तो हम रिलेशन कैसे निकाल पाएंगे। अरे इतने आदमी तो देंगे, लेकिन हमने ट्री डायग्राम की क्या हेल्प लेंगे फिर। जो ट्री डायग्राम हमने पढ़ा है वो इसी काम तो आएगा। चाहे 8 की जगह 80 आदमी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, चुटकी के अंदर आंसर आएगा। देखते हैं कैसे। देखो एक बार सोल्व करने की कोशिश करो अपने आप से। वीडियो को यहीं पॉज कर दो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। इससे पहले कि मैं इसका आंसर बताऊं, आप लोगों का आंसर मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। चलो तो वीडियो पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और अपना आंसर मुझसे मैच कर सकते हैं। अब देखो मैं इसको समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं अपने आप करता तो अब तक इसका आंसर आके जा चुका होता, मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर चुका होता। तो अभी आपको समझा रहा हूं एक एक लाइन। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है, भाई है, यानी कि ए के जेंडर का इसने बता दिया। तो ए के जेंडर का इसने अगर बता दिया, ए कौन है, भाई। भाई यानी कि मेल, और मेल होगा तो हम कौन सा निशान लगा देंगे, कौन सा, जमा का निशान लगा देंगे। किसका भाई है, बी का। अब क्या इसने ये बताया कि बी लड़का है या लड़की, क्या बताया, नहीं बताया ना। तो नहीं बताया और रिलेशन भी नहीं पता, रिलेशन सिर्फ इतना पता कि भाई है। अब भाई है तो 2 भाई हैं या एक भाई बहन है, आपस में शादीशुदा तो होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके साथ, बी के साथ। अब बी के जेंडर का इसने नहीं बताया कि बी क्या है, बस इतना बताया कि ए जो है वो भाई है, किसका, बी का। बी भाई है या बहन है ये नहीं बताया, ये हो सकता है ये आगे बता दे, लेकिन फिलहाल इतनी लाइन में नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं। बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी जो है वो बहन है, किसकी, सी की। तो बी के बारे में अब बता दिया कि बी क्या है, बहन है। बहन है तो यानी कि एक लड़की है, लड़की है तो हम कौन सा सिंबल डिनोट करेंगे, माइनस का। और किसकी सिस्टर है ये, सी की। अब सी का जेंडर नहीं बताया, नहीं बताया, अब ये सी बहन है तो सिंपल लाइन लगा के हम क्या कर देंगे, सी को डिनोट कर देंगे। और सी की बहन है, सी के बारे में नहीं पता, अब आगे देखते हैं। सी इज मदर ऑफ डी। अब सी जो है ये क्या है, मदर है। मदर है तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक महिला है। और मदर है तो एक स्टेप ऊपर होगी, और किसकी मदर है वो उससे एक स्टेप नीचे होगा, मदर ऑफ डी।
तो डी की मदर है, ये इससे एक स्टेप नीचे आ गई। अब डी के जेंडर का नहीं पता कि उसका बेटा है या बेटी है, ये भी नहीं पता, आगे देखते हैं। डी इज वाइफ ऑफ ई। अब बताया कि डी जो है ये क्या है, वाइफ है। वाइफ है तो इसका मतलब क्या होगा, ये फीमेल होगी। और ये वाइफ है, इसका मतलब ये शादीशुदा है। शादीशुदा है तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, डबल एरो। देखो अभी तक मैंने सिंपल लाइन लगाई थी, लेकिन जैसे ही पता लगा कि डी इज वाइफ ऑफ ई, डी जो है वो ई की पत्नी यानी कि शादीशुदा है, रिलेशन का पता लग गया। तो रिलेशन का पता लगते ही हमने डबल एरो लगा दिया। और ये किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ ई। अब ई देखो सिंपल सी बात है कि अगर हमें डी के जेंडर का पता है और डी अगर पत्नी है तो ऑटोमेटिकली हमें ई का पता लग गया कि ये क्या होगा, मेल होगा। इसके जेंडर का कंफर्म हो गया। ई इज फादर ऑफ एफ। ई जो है पापा है किसका, एफ का, यानी कि ये अपने से एक स्टेप नीचे जाने की कोशिश करेगा। और ये किसका पापा है, एफ का। लेकिन एफ का नहीं पता कि वो उसका लड़का है या लड़की। एफ इज ब्रदर ऑफ जी। एफ जो है ये भाई है किसका, जी का। अब जी के बारे में हमें नहीं पता कि जी क्या है, वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी बताया नहीं है इसने। तो आगे देखते हैं, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। ये जो सी है, ये जो सी है ये, और ये जो ई है ये, दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित हैं वो देख लेते हैं। तो देखो सिंपल एक लाइन में थे, यानी कि भाई बहन होंगे, कोई भी हमें डबल एरो का निशान नहीं दिखा तो भाई बहन ही है। अब सी अपने से एक स्टेप नीचे गया, अब लड़की है तो नीचे गई, तो इसके बेटा या बेटी की बात हम करेंगे। तो सी और डी एक स्टेप नीचे, दोनों ही महिलाएं हैं, सिंपल लाइन है। तो यानी कि डी क्या है, ये बेटी है। डी क्या है, बेटी है, किसकी, सी की। और बेटी जो है वो शादीशुदा है। जो बेटी है वो क्या है, शादीशुदा है। और अगर बेटी के हस्बैंड की बात करेंगे तो ये क्या लगेगा, ये दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो ये कौन थी, मम्मी थी, माँ थी। सी कौन थी, माँ, माँ की बेटी डी, और डी का पति माँ का दामाद। और अगर दामाद की तरफ से देखें तो दामाद की पत्नी, उसकी पत्नी, और दामाद की माँ यानी कि सासू माँ। तो इसको सासू माँ भी कह सकते हैं, यानी कि वाइफ्स मदर। माँ तो माँ होती है, चाहे अपनी हो या पत्नी की, माँ तो माँ होती है। देखो अब क्वेश्चन क्या था, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, कि सी किस प्रकार संबंधित है किससे, ई से। तो सी का संबंध पूछा, सी क्या लगेगा या लगेगी, किसकी, ई की। तो सी क्या लग रही है, सी क्या लग रही है, सासू माँ लग रही है। सासू माँ यानी कि वाइफ की मदर। अब वाइफ की मदर को ढूंढो, पहला ऑप्शन वाइफ का फादर। अब मदर की बात की तो फादर पे कहां जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा ब्रदर, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी मेल में चला जाता है। मदर, मदर तो है लेकिन अपनी खुद की नहीं है, वो वाइफ की मदर है, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया। अब क्या आप, लास्ट ऑप्शन क्या है, वाइफ मदर, वाइफ्स मदर, अपनी पत्नी की जो मम्मी है यानी कि सासू माँ है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वाइफ की जो मदर है वो कौन है, सी। और अगर ई का पूछा होता, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई क्या लगेगा, सी का। तो सी, ई क्या लगता है, ये दामाद लगता है उसका, यानी कि उसकी बेटी का हस्बैंड लगता, डॉटर्स हस्बैंड लगता, दामाद लगता। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से इसमें आपके सारी की सारी चीजें आ गई। देखो जमा का निशान मेल के लिए, घटा का निशान फीमेल के लिए, सिंपल लाइन हमें मैरिड से अलग रिलेशन को शो करने के लिए, और डबल एरो की लाइन यानी कि मैरिड कपल को शो करने के लिए। हमने सारी की सारी चारों चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर कर ली। डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर मैं हूं, यहां मैं अपने से एक स्टेप ऊपर भी चला गया, अपने से एक स्टेप नीचे भी चला गया, यानी कि मैं अपने से एक स्टेप ऊपर भी होके आ गया, अपने से एक स्टेप नीचे भी घूम आया। तो ये भी चीजें मैंने ट्री डायग्राम के अंदर कवर कर ली। समझ में आया क्वेश्चन, है ना, बहुत ही आसान। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एन इज वाइफ ऑफ एम,
एन जो है ये एम की वाइफ है, ए इज सिस्टर ऑफ आर, ए जो है ये आर की सिस्टर है, एस इज मदर ऑफ एन, एम जो है एन की मदर है, के इज ब्रदर ऑफ एम, के भाई है किसका, एम का, और आर इज द सन ऑफ एन, आर सन है एन का। तो के किस प्रकार संबंधित है ए से। तो वीडियो को यहीं पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, मैं तब तक समझा देता हूं। इफ एन इज वाइफ ऑफ एम, एन क्या है, वाइफ है किसकी, एम की। तो एन क्या है, वाइफ है, वाइफ है तो इसका मतलब क्या हो गया, शादीशुदा। और ये अगर पत्नी है तो ये क्या होगा, पति होगा। ए इज सिस्टर ऑफ आर। अब यहां पर कई बार बच्चे सोचते हैं कि ना तो जो डायग्राम अभी हमने बनाया इसमें ना तो कहीं ए का जिक्र किया ना ही कहीं आर का जिक्र किया, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन हो गया गलत। तो बेटा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ये हमारी थिंकिंग गलत हो गई, थिंकिंग गलत हो गई, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कैसे सही है, तो सही इसलिए है कि आगे कोई ऐसी लाइन दी जाएगी जो या तो ए से जोड़ेगी या फिर आर से जोड़ेगी, और दोनों में से अगर किसी भी एक से जोड़ दिया तो हमारा रिलेशन बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो देखते हैं, एन इज वाइफ ऑफ एम, एन इज वाइफ ऑफ एम, ए इज सिस्टर ऑफ आर। अब हमें ये डायग्राम से अलग कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूं कि ए इज सिस्टर ऑफ आर। अब आर का नहीं पता वो उसकी भाई बहन कौन है, पता नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, जेंडर का निशान लगाया ही नहीं। एस इज मदर ऑफ एन, एस इज मदर ऑफ एन, देखो ये आ गया एन, एन से ऊपर बढ़ते हैं तो एन की मदर का नाम क्या है, एस, मदर है तो फीमेल होगी। के इज ब्रदर ऑफ एम, ये आ गया के से भी रिलेटेड, के इज कौन, के है क्या, के क्या है, ब्रदर ऑफ एम। आर इज सन ऑफ एन, आर इज सन ऑफ एन, तो एन का बेटा कौन है, आर। अब देखो दोनों में से आ गया ना, या तो ए से रिलेटेड से हमें चाहिए था या फिर आर से, और आर क्या आ गया, एन का बेटा है, और आर की बहन कौन थी, ए, तो आर की बहन कौन, ए। यानी कि ये वाला जो डायग्राम हमने यहां बनाया था ये सारा का सारा हमने इसी डायग्राम के अंदर पुट कर दिया, क्योंकि किसी एक का रिलेशन पता लग गया, एक का पता लगते ही दूसरे का ऑटोमेटिकली पता लग जाना था। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के क्या लगेगा या लगेगी किसका, ए का। तो देख लेते हैं कहां पर है के, ये रहा, ए कहां पर है, ये रही। अब के क्या लगेगा या लगेगी, के का कौन है, भाई, तो के का भाई यानी कि एम, और एम की पत्नी कौन, एन, तो के क्या लगेगा इसका, देवर, और ये क्या लगेगी, भाभी। तो एन कौन है, भाभी किसकी, के की, और भाभी या भाई का जो लड़का है वो क्या लगेगा, भाई या भाभी का लड़का क्या लगेगा, भतीजा। तो ये कौन है, भतीजा है, और ये कौन, भतीजे की बहन कौन, भतीजी। अब क्वेश्चन है, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के क्या लगेगा ए का। तो ए का क्या लग रहा है, ये देखो, ए का भाई, ए की माँ, ए की माँ का हस्बैंड, ए का पापा, और पापा का भाई चाचा, यानी कि क्या के जो है ये क्या लगा, चाचा। अब चाचा है तो अंकल है, चाचा है तो अंकल लगेगा। अब यहां पर क्वेश्चन फंस गया, अंकल दे दिए इसने दो, पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। और मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया था कि अगर रिलेशन पापा की तरफ से है तो पैटर्नल, मम्मी की तरफ से है तो मैटरनल, और चाचा अगर है तो यानी कि पापा का भाई है, और पापा का भाई है तो रिलेशन किसकी तरफ से है, पैटर्नल है। तो कौन सा अंकल होगा, पैटर्नल अंकल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी टाइप से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर मैं इन सब के सॉल्यूशन करवाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम वीडियो के अंदर आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ देते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं, आप क्वेश्चंस को खुद सोल्व कर सकते हैं।
अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या आपको उसका करेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, उसका आंसर चाहिए, तो आंसर और सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूं। आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके और उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए तो वेरी गुड, वेल डन, आपने इस चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट थे उनको सही से समझ लिया है। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन नंबर के साथ बताना कि आपको क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए या आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो दोनों ही चीजों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपका कमेंट होगा, अगर सॉल्यूशन के कमेंट ज्यादा होंगे तो फिर इन तीनों चारों क्वेश्चंस के लिए मैं सॉल्यूशन की वीडियो अलग से बना दूंगा। और अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर मैं आपके कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बता दूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में मैंने बताया। 2-3 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं, 2-3 क्वेश्चन आप भी सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज का ये वीडियो सेशन रीजनिंग ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 आपको कैसा लगा, या कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कितनी हेल्पफुल आपके लिए थी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अब वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर भी बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके चैनल के ऊपर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।